आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है परसेंटेज। अर्थमेटिक पे कमांड करनी है तो उसके लिए परसेंटेज को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। परसेंटेज का बेसिक्स समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देख लेते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज को समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? 1/2, 2/3, 3/5, ये सभी क्या है? फ्रैक्शन है। बेसिकली जो भी चीजें, जिस भी चीज को हम x/y के फॉर्म में लिख पाते हैं तो ये हमारा भिन्न होता है। इसमें जो ऊपर वाली क्वांटिटी है इसको कहते हैं अंश यानी न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली क्वांटिटी है इसको कहते हैं हर यानी कि डिनोमिनेटर। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक पिज्जा है, मैंने पिज्जे के 4 टुकड़े कर दिए। इनमें से एक टुकड़ा मैंने खा लिया, एक टुकड़ा मैंने खा लिया इन 4 टुकड़ों में से। तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शन में? तो देखिए, अगर मैं पूछूंगा कि मैंने कितना फ्रैक्शन खाया, इस पूरे पिज्जे का मैंने कितना फ्रैक्शन खाया, तो उसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं 1/4 के माध्यम से। यहाँ पे जो 4 है यानी कि जो हर है डिनोमिनेटर, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल क्वांटिटी को। यहाँ पे टोटल कितने टुकड़े हैं पिज्जे के? 1, 2, 3 और 4, 4 टुकड़े हैं, टोटल 4 टुकड़े हैं। तो डिनोमिनेटर में हम 4 को रिप्रेजेंट करेंगे। और जिस जिस क्वांटिटी की बात मैं कर रहा हूं, यानी कि मैंने कितना खाया, मैंने खाया है 1, तो उसको मैं अंश में लिखूंगा यानी न्यूमरेटर में लिखूंगा। तो इस तरीके से ये हो जाता है 1/4। इसी तरीके से अगर मैं पूछता हूं कि यहाँ पे कितना पिज्जा बच गया, कितना पिज्जा शेष है, उसके लिए देखिए टोटल पिज्जा कितना है? 4। जो टोटल क्वांटिटी है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी। और जिस क्वांटिटी की बात मैं कर रहा हूं, यानी कि अभी कितने की बात कर रहा हूं, जो बचा हुआ है, जो रिमेनिंग है 1, 2 और 3, 3 रिमेनिंग है, तो इसलिए इसको मैं लिखूंगा अंश में यानी कि न्यूमरेटर में। तो ये रिमेनिंग वाला पार्ट हो जाएगा 3/4 और जितना मैंने खाया वो हो जाएगा 1/4। अब बात करते हैं फ्रैक्शन और परसेंटेज में कोरिलेशन। सपोज मेरे पास कोई एक फ्रैक्शन है 1/4। फ्रैक्शन यानी भिन्न की एक खासियत होती है, अगर मैं इसके अंश में और इसके हर में एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज मैंने मल्टीप्लाई किया इसको 2 से और हर को भी 2 से, तो ये कितना हुआ? 2 एकम 2 बटे 2 दूना 4 दूना 8, तो ये हो गया 2/8। तो 2/8 भी वही है जितना कि 1/4 है। इसी तरीके से 1/4 को अगर मैंने ऊपर भी 25 से और नीचे भी 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 25 से कम 25 बटे 25 चक्कू 100, तो ये हो गया 25/100। तो यानी 25/100 और 1/4 ये दोनों के दोनों एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी कभी भी किसी भी संख्या के अपॉन में हर हो जाता है तो उसको कहते हैं हम परसेंटेज। यानी इसी चीज को हम लिख सकते हैं, जो 25/100 है इसी को हम लिख सकते हैं 25%। यानी परसेंट मतलब होता है अपॉन 100, परसेंट की वैल्यू होती है 1/100, तो 25% मतलब होता है 25/100। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया हो। तो अब और कुछ और तरीके देखते हैं कि किस तरीके से हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है। तो ये तरीका था 1/4 को हमने परसेंटेज में चेंज कर दिया। तो और चीजें देखते हैं। इसी तरीके से 1/2 है। 1/2 को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इंटू 100। अगर सिर्फ इसमें 100 किसी फ्रैक्शन में अगर मैं 100 का गुणा करता हूं तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो उतना परसेंट होगा। जब सपोज मैंने 2 का भाग दिया 100 में तो ये हुआ 50, तो 1/2 जो है वो 50% के बराबर है। इसी तरीके से 1/3 को इस फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 का गुणा करना है। किसी भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए हम फ्रैक्शन में 100 का गुणा करते हैं, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न में 100 का गुणा किया जाता है। ठीक है, तो 1/3 में 100 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 100 एकम 100/3, 100 एकम 100, 100/3। 3 का भाग जब 100 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 33 बार।
और रिमाइंडर कितना है, एक रिमाइंडर है डिवाइडेड बाई 3, तो इस पे लगेगा परसेंटेज, तो 33 होल 1/3%। इसी तरीके से 1/4 अभी हमने देखा था कि 25% आया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, 4 का भाग 100 में देंगे 25, तो ये हो गया 25%। इसी तरीके से अगर 1/5 को भिन्न में चेंज करना है, सॉरी परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 का गुणा, ये हो गया 20%। इसी तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, वो मैंने आपके लिए लिखी हुई है, तो आप इन वैल्यूज को जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको क्लियरिटी आती रहेगी, उतना ज्यादा आपके माइंड में ये वैल्यूज याद होते रहेंगे। अब देखते हैं कुछ और फ्रैक्शन को जिनको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो सपोज 3/7 है, तो 3/7 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए अभी मैंने क्या बताया, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हमने 100 का गुणा करना है। 3/7 का गुणा अगर हम 100 के साथ करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इनका गुणा करना इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। भले ही हमारा 10 सेकंड में ये आंसर निकलेगा, लेकिन 10 सेकंड भी हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इससे बेहतर दूसरा तरीका देखते हैं हम। तो देखिए 3/7, 3/7, 3/7 जो है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 × 1/7। ठीक है, यहाँ पे 1/7 की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है, इसकी 1/7 की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं। तो 1/7 की डायरेक्ट वैल्यू होती है 3 का गुणा हम करेंगे 1/7 के परसेंटेज वैल्यू के साथ, और परसेंटेज वैल्यू होती है 1/7 की 14 होल 2/7%। तो यानी 3 का गुणा हमने इस संख्या के साथ करना है। तो 3 का गुणा कैसे करेंगे हम, पहले 3 का गुणा हमने 14 के साथ करना है, और उसके बाद 3 का गुणा 2 के साथ करना है। 3 का गुणा 14 के साथ करेंगे तो कितना हुआ, 14 × 42, और 3 का गुणा 2 के साथ 3 दूना 6, और अपॉन 7%। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 3 का गुणा हमने 14 के साथ करना है, 3 का गुणा 2 के साथ करना है, लेकिन 3 का गुणा हमने 7 के साथ नहीं करना है। कभी भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो अंश का गुणा अंश से होता है, अंश का गुणा हर के साथ नहीं होता है। तो इसलिए ये आया 42 सही 6/7%। तो डायरेक्टली लिख देता हूं मैं यहाँ पे 42 सही 6/7%। इसी तरीके से 4/9 है, 4/9 यानी 4 का गुणा 1/9 के फ्रैक्शन के साथ करना है। 1/9 का 4 का गुणा करना है 1/9 के फ्रैक्शन के साथ, और 1/9 का फ्रैक्शन होता है 11 सही 1/9%। तो डायरेक्टली हम 4 का गुणा 11 के साथ करेंगे 44, और 4 का गुणा 1 के साथ 1/9%। तो लिख देते हैं इसको 44 सही 4/9%। इसी तरीके से 5/11 है, अब हम इसको डायरेक्टली करेंगे। 5 का गुणा करना है हमने 1/11 के फ्रैक्शन के साथ, और 1/11 का फ्रैक्शन होता है 9 सही 1/11। तो 9 सही 1/11 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 सही 1/11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 9 × 5 = 45, 45 सही 1/11, सॉरी 45 सही 5/11%। इसी तरीके से 5/14, अब 5 का गुणा हमने 1/14 के फ्रैक्शन के साथ करना है। अब इसको डायरेक्टली हम माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 का गुणा 1/14 के फ्रैक्शन के साथ, और 1/14 का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, वो है 7 सही 1/7%। तो 5 का गुणा पहले 7 के साथ करेंगे, 5 × 7 = 35, और फिर 5 का गुणा 1 के साथ 5/7%। तो ये हो गया 35 सही 5/7%। तो इस तरीके से हम बहुत ही इजीली एक ही स्टेप में इस पूरे परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कुछ और फ्रैक्शन को, 5/12। अब देखिए यहाँ पे 5 का गुणा हमने करना है 1/12 के फ्रैक्शन के साथ, और 1/12 का फ्रैक्शन होता है 8 सही 1/3। तो इसका गुणा कर देते हैं हम 8 सही 1/3% के साथ। तो यहाँ पे देखिए पहले 5 का गुणा 8 के साथ करना है, 8 × 5 = 40,
फिर 5 का गुणा 1 के साथ करना है, ये हो गया 5/3%। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम किसी फ्रैक्शन को लिखते हैं तो उसमें जो अंश है वो छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम। 5/3 को हम कैसे लिखते हैं, 3 एकम 3 और 2 शेष बचता है 2/3। तो 5/3 को हम लिखते हैं 1/2/3, यानी 1/2/3। तो इसी को, तो जो ये 1 है इसको हमने ऐड करना है 40 के साथ, तो ये हो जाएगा 40 + 1 हो गया 41, और उसके बाद 2/3%, 2/3%। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं 41 2/3%, 41 2/3%। इसी तरीके से 7/15 है। अब 7 का गुणा करना है हमने 1/15 के फ्रैक्शन के साथ, और 1/15 का फ्रैक्शन क्या होता है, 6 सही 2/3%। तो पहले 7 का गुणा 2 के साथ कर रहा हूं, 7 गुना 14/3, ये हो गया 14/3। 3 का भाग 14 में 2, 3 चक्कू 12 और 2/3। जो ये 4 है वो हमने किसके साथ ऐड करना है, 6 और 7 के मल्टीप्लाई, इनका जो प्रोडक्ट होगा उसके साथ हमने 4 को ऐड करना है। 6 7 42 और 4, ये हो गया 46 सही 2/3%। तो ये कुछ बेसिक से तरीके थे। अब देखते हैं किस तरीके से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, सपोज मेरे पास 20% है। 20% मतलब होता है, अभी मैंने बताया था आपको, परसेंट मतलब होता है अपॉन 100। 20% मतलब 20/100, 20/100। यहाँ पे 20 का भाग 100 में देंगे, 20 एकम 20 और 20/100, तो यानी 20% का फ्रैक्शन हो गया 1/5। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, 16/2/3%। तो इसको कैसे परसेंटेज में, कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 48 और 2 50/3, ये हो गया 50/3। अब परसेंटेज मतलब होता है अपॉन 100, तो अपॉन 100 यानी कि नीचे गुणा होगा 100 का, 3 के साथ हम 100 का गुणा करेंगे, तो ये हो गया 50 से 100 कटेगा 2 बार, ऊपर बचा 1 और नीचे बार 3 दूना 6, तो यानी 16/2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/6। इसी तरीके से कुछ और चीजें देखते हैं। यहाँ पे है 109 सही 1/11%। तो देखिए इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, सबसे पहले हमें इसको ब्रेक करना है। ये है, इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है जो अभी मैंने किया था कि 109 का गुणा 11 के साथ करो, फिर उसको 1 जोड़ो वगैरह वगैरह, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन हम करेंगे दूसरे तरीके से। 109 सही 1/11% को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये हो गया 100% प्लस 9 होल 1/11%, 9 होल 1/11%। अब 100% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1। अभी मैंने बताया था कि 100% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1, इसको मैंने 1 लिख दिया, प्लस 9 होल 1/11%। 9 होल 1/11% हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू होती है 1/11। तो ये टोटल हो गया 1 होल 1/11 भी बोल सकते हैं इसको, या फिर 11 कम 11 और 1 12/11, इसको 12/11 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं, तो ये हो गया 12/11। इसी तरीके से 116 से ही 2/3, तो 116 ये, इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, 100 प्लस 16 होल 2/3%। तो 100 का तो हो गया 1 और 16 होल 2/3%, 16 होल 2/3% का हमें पता है ये होता है 1/6। तो इसको हम लिख सकते हैं एक सही 1/6 भी लिख सकते हैं, या फिर 6 कम 6 और 1 7/6 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से 208 सही 1/3%। अब देखिए 100% किसके बराबर था, 100% था 1 के बराबर, 100% का फ्रैक्शन होता है 1। इसी तरह 200% का कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 200 का तो 2 हो गया, और बाकी बचा 8 सही 1/3, और 8 सही 1/3 का होता है 1/12, तो ये हो गया 1/12, यानी
2 सही 1/12, और इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 दूना 24 और 1 25/12। इसी तरीके से 314 सही 2/3, 314 सही 2/7%। तो 314 का 3 का 3 हो गया, 300 का हो गया 3, 14 सही 2/7%। और 14 सही 2/7% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो ये होता है 1/7। तो ये 3 सही 1/7, यानी कि 7 या 21 और 1 22/7। और ये 22/7 हमने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। 22/7 क्या होता है, हम किसकी वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो 22/7 इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से एक दो और देखते हैं। 227 सही 3/11। अब 227 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, ये हो गया 200, 200 का हो गया 2, अब ये हो गया 27 सही 3/11। अब 27 सही 3/11 ये किसका फ्रैक्शन होता है, ये होता है 3/11 का। तो ये हो गया 2 सही 3/11। तो 11 दूना 22 और 3 25/11। इसी तरीके से 444 सही 4/9। तो 400 का तो हो गया 4, और 44 सही 4/9, और 44 सही 4/9 का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है 4/9। तो ये हो गया 4 सही 4/9, 9 चक्कू 36 और 4 40/9। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है, और किस तरीके से फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो फ्रैक्शन मेथड है उसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, उस पर और जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने अप्लाई करना है, और देखना है कि हम विद इन सेकेंड्स कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।